नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा मैं बार बार बताती आई हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोथेरेपी और क्रिया योग प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरा जो एक सीरीज़ चल रही है जो सेल्फ हीलिंग है और कमाल की है। मैं खुद जब उसको मैं वैसे तो बहुत सालों से करती आ रही थी, लेकिन जब मैंने इस एनर्जी के साथ कि जैसे मैंने एक डिटर्मिनेशन लिया कि 21 दिन मुझे ये करना है और 21 दिन में आने वाले और मुझे बड़ा रेगुलर रहना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे इस दिन को मिस नहीं करना। तो मैंने आज जैसे बताया, आज मेरा 14th डे है। हाँ, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं मुझसे कि क्या मुझे ये फ़ायदा होगा, क्या मुझे ये फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ होगी। जैसे अगर आपके घुटनों में दर्द है, जैसे मैंने बताया कि मुझे घुटनों में भी दर्द था जब मैंने शुरुआत की थी। घुटनों में दर्द में पूरा ओवरऑल मेरा फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए आप इसको करेंगे, आपको फ़ायदा हर हालत में होगा और आप एक नई उमंग के साथ रोज़ उठेंगे। हाँ, क्योंकि आप खुद से जुड़ रहे हैं। यकीन मानिए, आप बहुत दुनिया में लोगों से जुड़ते आ रहे हैं, जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, पर खुद से जुड़ना सबसे बेसिक चीज़ है। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, आराम से इस तरह बैठ जाइए। जैसे मैं ऐसे पीठ लगा कर बैठी हूँ चेयर पर, दोनों हाथों को मैंने इस तरह रख लिया, अपनी पीठ को रिलैक्स कर रही हूँ। मैं इसको पलंग पर लेट कर और किसी गद्दी पर बैठकर, जैसे मर्जी, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, योगा मैट या आपका बिस्तर जो कंफर्टेबल हो, लेकिन आपका जो गद्दा है वो नरम गुदगुदा नहीं होना चाहिए जिसमें आप ऐसे धस से जाएं। थोड़ा हार्ड होगा तो अच्छा है, और मच्छर वगैरह ना हो। टाइम ऐसा चूज़ करें जो आपके लिए आपका अपना टाइम हो। अब जैसे मैं यहाँ बैठ गई हूँ, आप इसको इस तरह से मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। अब आप इस तरह बैठ गए। अब आप देखेंगे कि जब आप अपने यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने देखा आपकी पीठ जो है पूरी तरह से, ये वाला कंधा तो ठीक से लग गया, ये नहीं लगा, या ये वाला पोर्शन नहीं लगा, पीछे ठीक से आराम में नहीं है। अब कुछ एरिया आपका, अब जैसे हिप्स की बात करें, एक हिप पर आपका पूरा वेट है, दूसरे हिप पर नहीं है, तो उसको भी आप थोड़ा सा एडजस्ट करके सही करें ताकि वो रिलैक्स हो जाए। ठीक इसी तरह से आप सुबह जब करते हैं या शाम को करते हैं या दोपहर, जब मर्जी करते हैं, आप ठीक इसी तरह उसमें बेड पर या जिस पर मर्जी बैठ कर लेट कर करें। तो आप जहाँ बैठे हैं उस आसन को सबसे पहले फिजिकली फील करें कि यस, मेरा ये हिस्सा ऐसे है, एडजस्ट करा। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा और कहा कि आंखें बंद करने मुझे मेरी थर्ड आई नहीं ओपन हो रही। हाँ, तो थर्ड आई ओपन करने का भी ये सबसे अच्छा तरीका है। जब आप आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को निहारते हैं अंदर ही अंदर, तो आपकी थर्ड आई ही जागृत होती है, वही एक्टिवेट हो जाती है। और छोटा सा मैं किसी के बहुत ज़्यादा क्वेरी आती हैं उसका भी जवाब दे दूं कि जो प्राणायाम में जब हम इस तरह से, मैं कहती हूँ आपकी नाक बंद है, आप खोलिए, तो मैं मानती हूँ जब जुकाम होता है तो ये मुश्किल होता है, लेकिन आपको जोर लगाए बिना आप किसी भी जगह पर आप अपनी सांस के साथ ध्यान लगाते हैं, वो जगह ओपन हो जाती है, चाहे वो आपका मन हो चाहे आपका शरीर हो। तो आपका ये नाक भी खुलता है। तो अब आप ये, सॉरी, अच्छा, अब आप जब आराम से आपने आरामदायक कंडीशन ले ली और अपने शरीर को एक बार मन की आंखों से सिर से लेके पैर तक आपने निहारा। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो इसी सीरीज़ की देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं हर बार लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। तो बिल्कुल अपने शरीर को निहारा, आपने देखा कि कहीं पर आपकी बॉडी जो है वो टच कर रही है, कहीं पर जो आप ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान जैसे इधर तो पूरा गया, इधर मिस कर रहे हैं। क्यों क्यों मिस कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। आप समझे रीज़न क्या है? जैसे आपने एक कोई अच्छा सा गोल सा बॉल लिया, ऐसा बॉल जो डेंट पड़ सकता है। अब उस बॉल में अगर किसी
का डेंट पड़ा, हाँ, अब वो डेंट वहाँ पड़ गया, बॉल ख़त्म नहीं हो गया, बॉल है, लेकिन उस बॉल के जो अगर आप पूरे उसको देखेंगे तो वो उस जगह पर आपको मिस करेंगे। हुँ? तो ठीक उसी तरह हम जब कोई बात हमें बुरी लगती है तो हमारे मन में जो पूरा संपूर्ण रूप से जिसमें हम पैदा हुए थे, कोई भी हर्ट होता है, फिज़िकल यानी चोट लगती है, फिज़िकल चोट या मेंटली या इमोशनल, तो हम वो जो डेंट पड़ जाता है, अब वो जब डेंट पड़ जाता है तो हम जब ध्यान लगाते हैं, अपनी पूरी बॉडी को आँख बंद करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उस डेंट की वजह से उस जगह पर आपका ध्यान की ऊर्जा जो है पूरी प्रवाहित नहीं हो रही, पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो रही, तो आप उस जगह को अवॉइड करने लगते हैं। हाँ, वही एक स्टिफनेस है आपकी बॉडी में, वो फिजिकली स्टिफनेस के रूप में महसूस होती है, और लेकिन कई बार आप ध्यान भी नहीं देते। तो जब हम ध्यान लगाते हैं और अपनी सांस पर ध्यान होता है और मन की आंखों से उसको देखते हैं, तो उस जगह पर ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर हो जाता है। जब ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर हो जाता है, उस केस में होता क्या है कि वो जगह डेंट वो धीरे 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 ख़त्म होने लगता है। हाँ, तो अब ये हम जब मैं ऐसे बैठी और मैंने आँख बंद करके देखा कि मेरी बॉडी में इस तरफ से वो जब मैं सांस ले रही हूँ और सांस पर मेरा ध्यान है और मैं देख रही हूँ कि इधर मेरी ऊर्जा प्रॉपर तरीके से नहीं महसूस हो रही है, वो चेतना नहीं महसूस हो रही है। ये चेतना जो है आपको हील करती है। तो मैंने जब आज करा 14 डे, तो ऐसा लग रहा था जैसे, ये मैं आपको एक हाथ का एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे पहले ये वाला हाथ है, ये वाला ऐसे ले लेती हूँ, इस जगह आप यहाँ आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब मैं उस प्रैक्टिस कर रही हूँ, उस जगह एक्सेप्ट कर रही हूँ कि यस आई एम फीलिंग दिस इमोशनली, फिर वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से टच करने लगता है। आपकी बॉडी धीरे धीरे उसी बेड को टच करेगी, आपका ध्यान जो है वो जो बिल्कुल ऐसे गायब हो रहा था, जैसे मैंने ये सोचा तो इधर पूरा ध्यान है, इधर बिल्कुल नहीं, तो धीरे 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 उस जगह पर वो चेतना आने लगती है। तो मुझे वो चेतना आने लगी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, देखिए 21 दिन में आप 21 साल को हील करते हैं। और मेरी उम्र तो ज़्यादा है, तो 21 साल हील करें, फिर हम 42 पर पहुँचेंगे, फिर 66 पर पहुँचेंगे। मेरी पूरी सीरीज़ बनाने की इच्छा है, और आप लोगों का अगर ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहा तो ज़रूर होगी पूरी। तो जब मैंने उस जगह पर ध्यान दिया, उससे मुझे ना एक सांस भी लेना अच्छा लगा, एक अंदर ना बड़ा पीस, जैसे एक कामनेस, एक पीस महसूस होता है जब आप पूरा पूरा लेते हैं। आप खुद से बहुत, क्योंकि ऐसा जुड़ाव किस काम का, आप खुद से ऐसा जुड़ाव, जैसे हम सोचते कहते हैं ना, जैसे पहले मुझसे मैंने बताया था, अपनी फ्रेंड को ढूंढिए, अपने लवर को ढूंढिए। हाँ, तो ऐसा मित्र या लवर या रिश्ता किस काम का जो आप उसको उसके साथ पूरी तरह से ना जुड़ सकें। हाँ, तो हमने पूरी तरह से अपनी कमियों से भी जुड़ना है, सो कॉल्ड। हाँ, तो अपनी कमियां या कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, जो कि हम बचपन से हमारे दिमाग में कंडीशनिंग चलती है, हम एक हिप्नोसिस में जीते हैं, हमारे जो हम आसपास देखते हैं उस सब से हमारा जो एक ट्रू सेल्फ था, उसमें बहुत सारे डेंट, बहुत सारी लेयरिंग, बहुत सारी कवर पड़ती चली जाती हैं। तो जब हम एक एक करके उस पर ध्यान देते हैं तो डेंट्स भी हटते हैं, और जो धूल मिट्टी होती है वो भी हटती जा रही है। उससे आपको बड़ा होलिस्टिक और ऐसे पूर्णता का सा एहसास होता है। तो जब मैंने वो करा है तो अब मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी जो आसपास के लोग हैं, जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, उन लोगों के बारे में, जैसे कुछ मेरे अंदर चीज़ें थी, मुझे हर्ट हुआ, वो सारी चीज़ों को मुझे हील करने में मदद मिल रही है बेहतर ढंग से।
तो जब मैंने उस जगह ध्यान लगाया, वो फ्लो होते जाती है। तो इस तरह से जब आप करते हैं या हम करते हैं, तो आप खुद से कनेक्ट होते हैं एक सही मायने में। तो जब आपकी जो कवरिंग, जब धूल मिट्टी उड़ जाती है, आप पूरी तरह से रिजुविनेट हो जाते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगता है। सोचिए, मैं तो अभी 14 डे तक की ही बात कर रही हूँ। अगर ये जब मैं 84 डेज़ का कर लूँगी, हाँ, तब क्या महसूस होगा, ये खुशी मुझे ये उम्मीद मुझे उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत मदद करने वाली है। एक मैं सब उठती हूँ तो एक जोश के साथ उठती हूँ, उम्मीद के साथ उठती हूँ, कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना के साथ उठती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो अपने जिनको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ, अगर मैंने इतना सोचा है, आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, मैंने अगर सोचा है तो थोड़ा सा आप भी करें अपने जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी चिंता करते हैं, उनके साथ। तब तक के लिए फिर मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।